नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उस सबसे मशहूर और आलीशान जहाज की महागाथा पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया शायद कभी नहीं भुला पाएगी, आरएमएस टाइटैनिक। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे अपने समय का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार जहाज अपनी पहली ही यात्रा में सदी की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, एक ऐसा जहाज जिसे डंके की चोट पर अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया था, आखिर वो अपनी पहली ही ट्रिप में समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गया। इंसान के उस अकल्पनीय अहंकार और उसके इतने भयानक परिणाम के बीच का ये जो फासला है ना, आज हम उसी को बारीकी से समझने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। उस जमाने में इस विशाल जहाज को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन लगे थे। अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम $400 मिलियन यानी करीब 3,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है। ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि इसे बनाने के पीछे इंसानी अहंकार और पैसा किस कदर पानी की तरह बहाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तैरते हुए आलीशान महल से। 10 अप्रैल 1912 का वो दिन जब इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपना सफर शुरू किया। अंदर से ये जहाज कितना भव्य था, इसका हम और आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कोई आम पैसेंजर जहाज था ही नहीं, ये तो समंदर में तैरता हुआ एक चलता फिरता 5 स्टार होटल था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए 11 कोर्स का शानदार फ्रेंच खाना, गर्म पानी के स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और ऐसे पार्लर सूट्स जिनकी एक टिकट की कीमत आज के समय में करोड़ों रुपए में होती। सच में वहां लग्जरी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे अनसिंकेबल क्यों माना गया? इसके पीछे की इंजीनियरिंग बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक डबल बॉटम हल यानी जहाज का दोहरा निचला हिस्सा था और इसके साथ ही इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स और कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का कॉन्फिडेंस इस बात पे टिका था कि अगर किसी भयंकर एक्सीडेंट में इसके 4 कंपार्टमेंट्स भी पूरी तरह पानी से भर जाएं, तब भी ये जहाज आराम से तैरता रहेगा। बस इसी गणित ने उन्हें एक खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दिया। लेकिन अब आती हैं वो जानलेवा गलतियां। एक के बाद एक हुई गलतियों की वो सीरीज जिसने इस विशाल जहाज की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। ये बात सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया और वो जल्दबाजी में उस लॉकर की चाबी अपने साथ ही ले गया जिसमें दूरबीन रखी थी। सोचिए, इसका नतीजा ये हुआ कि 14 अप्रैल की उस कंपा देने वाली बिना चांद की बिल्कुल अंधेरी और शांत रात में सबसे ऊंचाई पर बैठे लुकआउट्स को बिना दूरबीन के सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे समुद्र की निगरानी करनी पड़ी। और उस दिन यानी 14 अप्रैल को क्या क्या इग्नोर किया गया, जरा वो देखिए। सुबह से ही टाइटैनिक को आसपास के जहाजों से बार बार आइसबर्ग की चेतावनियां मिल रही थीं। शाम 5:05 पर जहाज का रास्ता थोड़ा साउथ की तरफ मोड़ा जरूर गया, लेकिन स्पीड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की गई। और तो और रात 10:55 पर एसएस कैलिफोर्निया नाम के जहाज ने जो आखिरी वार्निंग दी, उसे भी झुंझलाकर इग्नोर कर दिया गया। सेफ्टी रूल्स पूरी तरह से कॉर्पोरेट प्रेशर के आगे घुटने टेक चुके थे। और फिर आया वो पल जिसने इस सफर का रुख हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों की तरफ मोड़ दिया। वो खौफनाक टक्कर। रात के ठीक 11:40 बिना दूरबीन के पहरा दे रहे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक ठीक सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। इंजन को तुरंत रिवर्स करने और जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का ऑर्डर मिला, लेकिन जहाज इतना विशाल था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो वक्त पर मुड़ ही नहीं पाया। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से रगड़ खा गया और एक ही झटके में जहाज के 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बुरी तरह टूट गए। और बस यहीं पर वो सारा अनसिंकेबल होने का घमंड चूर चूर हो गया। टाइटैनिक के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने जब नीचे जाकर डैमेज देखा तो सच्चाई सामने आ गई। जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही सेफ था, लेकिन यहाँ 6 कंपार्टमेंट्स में तेजी से पानी भर रहा था। गणित पूरी तरह फेल हो चुका था। अब यह 100% तय था कि जहाज कुछ ही घंटों में समंदर में डूब जाएगा। जैसे ही ये खौफनाक सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, शुरुआत का अविश्वास एक भयानक दहशत में बदल गया। यहां से जो अफरा तफरी और दिल तोड़ने वाला मंजर शुरू हुआ, वो रुला देने वाला है। अब उस अति आत्मविश्वास का सबसे क्रूर नतीजा देखिए।
जहाज पर 2200 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन कंपनी को अपने अनसिंकेबल टैग पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखीं। उन सभी लाइफ बोट्स को मिला लें तब भी मुश्किल से 1200 लोगों की जगह बनती थी। मतलब साफ था, बाकी के 1000 लोगों के लिए कोई लाइफ बोट थी ही नहीं। और इस अफरा तफरी में जो इंसानी कहानियां सामने आईं, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। शुरुआत में लोगों को लगा ही नहीं कि जहाज डूब रहा है, इसलिए पहली कुछ लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही पानी में उतार दी गई। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में जगह मिली, जबकि थर्ड क्लास के बहुत से बेचारे यात्री नीचे डेक में ही फंसे रह गए। एक बड़ा ही मार्मिक किस्सा स्ट्रॉस दंपति का है। पत्नी को लाइफ बोट में जगह मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया और दोनों आखिरी दम तक साथ रहे। और इन सब के बीच जहाज के संगीतकार लोगों का डर कम करने के लिए डेक पर खड़े होकर एकदम अंत तक संगीत बजाते रहे। आखिरी के 15 मिनट तो सच में बहुत भयानक थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट नीचे उतार दी गई। अब जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे और जहाज का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगा था। 2:18 पर स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो महाविशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और ठीक 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से जमा देने वाले -2 डिग्री सेल्सियस ठंडे अटलांटिक महासागर में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों ने हाइपोथर्मिया और डूबने की वजह से अपनी जान गंवा दी। इस भयानक त्रासदी के बाद जो हुआ और इसके जो परिणाम निकले, वो जानना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे हादसे का सबसे निराशाजनक हिस्सा शायद यही है। टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जी हां, सिर्फ 37 किलोमीटर, SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज खड़ा था। वो आसानी से आकर सैकड़ों जानें बचा सकते थे, लेकिन उनके क्रू ने रात के लिए अपना रेडियो बंद कर दिया था। जब तक सुबह उन्हें इस बात का पता चला, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। RMS कार्पेथिया मदद के लिए पहुंचा जरूर, लेकिन उसे पहुंचने में कई घंटे लग गए। लेकिन इस विशाल त्रासदी ने दुनिया को एक कड़ा सबक सिखाया। इसके बाद समुद्री कानून हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। सोलास जैसी सख्त संधियां बनी। अब लाइफ बोट्स जहाज के वजन पर नहीं, बल्कि यात्रियों की संख्या के आधार पर जरूरी कर दी गई। हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो निगरानी अनिवार्य हो गई और समंदर में बर्फ की चट्टानों पर नजर रखने के लिए खास इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, ताकि दूसरा टाइटैनिक कभी ना हो। 12,500 फीट, ये वो गहराई है दोस्तों जहां टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर के घुप अंधेरे में जाकर गिरा। और हैरानी की बात यह है कि 73 सालों तक ये वहीं गुमनामी में पड़ा रहा, जब तक कि आखिरकार 1985 में इसे खोज नहीं निकाला गया। आज उस मलबे की हालत क्या है? सच तो ये है कि जो समंदर कभी इस जहाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था, आज वही समंदर इसे धीरे धीरे निगल रहा है। धातु खाने वाले बैक्टीरिया इसके लोहे के ढांचे को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं कि अनुमान है 2030 तक ये महाविशाल जहाज पानी के नीचे पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। प्रकृति की इन अजेय ताकतों के सामने इंसान का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कितना कमजोर है ना। जब टाइटैनिक का वो आखिरी ढांचा भी समंदर में पूरी तरह गायब हो जाएगा, तो क्या हम उस सबक को भी भूल जाएंगे जो इस भयंकर त्रासदी ने हमें सिखाया था? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।